हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोठी एचवीएसी टेक्निक। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एचवीएसी के बारे में कि एचवीएसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, और एक एक करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एच का फुल फॉर्म क्या होता है और उसका फंक्शन, उसका काम क्या होता है। वी का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, और ए सी, ये सारे का मैं वन बाय वन करके मैं बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अगर आज आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैंने ऊपर में यूट्यूब का लिंक दे रखा है दोस्तों, वहाँ जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है फेसबुक का, वहाँ जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको बिल्कुल लास्ट तक बने रहे। आइए शुरू करते हैं। एचवीएसी का फुल फॉर्म होता है हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन। तो हम आज बात करेंगे एक एक चीज़ के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे एच का फुल फॉर्म क्या होता है, एच का मतलब क्या होता है। एच का मतलब होता है हीटिंग हम यूज़ करते हैं रूम के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। किसी भी रूम का टेम्परेचर बहुत कम है तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग हीटिंग का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हमें दो जगह इस्तेमाल करना पड़ता है हीटिंग को, जैसे ह्यूमन कंफर्ट के लिए भी और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए भी। ह्यूमन कंफर्ट के लिए भी कभी यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि अभी सर्दी का टाइम है तो अभी टेम्परेचर बहुत कम है तो हम लोग इसको बढ़ाने के लिए हीटिंग का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम लोगों को इंडस्ट्री एरिया में बहुत सारी चीज़ें में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में टेम्परेचर कोई भी चीज़ बनाने के लिए या कोई भी चीज़ रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग हीट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हीटिंग हम लोग कहाँ कहाँ से मिल सकती है, तो उसको गैस से मिल सकती है, हीट पंप से मिल सकती है, इलेक्ट्रिक हीटर से मिल सकती है, गैस से और बॉयलर से मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों से हमें हीटिंग मिल सकती है। अब हम जानेंगे वी के बारे में। वी का मतलब होता है दोस्तों, वी का सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानेंगे। वी का फुल फॉर्म होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है फ्रेश एयर आना। तो वो हम लोग फ्रेश एयर हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है और किस लिए यूज़ करना है दोस्तों। तो उसको क्या करना है कि हम लोग को ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करने के लिए वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा है और वेंटिलेशन हमारा बहुत अच्छा है तो ह्यूमिडिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद स्मोक है, अगर हीट है, अगर या फिर बैक्टीरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इन सब के लिए हमें वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। तो वेंटिलेशन हम दो टाइप से ले सकते हैं। एक तो दोस्तों नेचुरल वेंटिलेशन ले सकते हैं और दूसरा मैकेनिकल वेंटिलेशन ले सकते हैं। पहले क्या देखा होगा आपने, पहले के ज़माने में या कुछ जगहों पे अभी भी नेचुरल, जैसे रूम में एक सुराख छोड़ दिया जाता था या फिर बनाया जाता था स्पेशल वेंटिलेशन के लिए, फ्रेश एयर के लिए। लेकिन अब जो है मैकेनिकल बहुत सी चीज़ चेंजेस हो चुकी हैं, इसकी वजह से मैकेनिकल चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, जैसे एग्जॉस्ट फैन या फिर कुछ और भी चीज़ इस तरह से बनाई जाती है, मतलब लगा दिया जाता है। फिर वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरत हो सकती है, जैसे कि किचन, बड़े बड़े होटल्स वगैरह में कि उसके किचन में बहुत ज़रूरी है। फिर कार पार्किंग जो बेसमेंट में है वहाँ फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है तो वहाँ बहुत ज़रूरी है वेंटिलेशन। प्लस टनल्स में फ्रेश एयर का मात्रा नहीं, बहुत कम के बराबर होती है, वहाँ चाहिए। वेयर हाउसेज़ में ज़रूरत पड़ती है, फिर बेसमेंट में बहुत ज़रूरत पड़ती है, या फिर वेल्डिंग की वर्कशॉप में ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पे हमें वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे एच और वी का फुल फॉर्म और उसके सारे काम जो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एसी के बारे में। एसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एयर कंडीशन।
तो एयर कंडीशन किस लिए यूज़ करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि एयर कंडीशन हमें किस लिए यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, या टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं, और फिर एयर को फिल्टर करने के लिए और सर्कुलेशन ऑफ एयर को मेंटेन करने के लिए हम एयर कंडीशन यूज़ करते हैं। एयर कंडीशन दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक कंफर्ट एसी होता है और दूसरा इंडस्ट्रियल एसी होता है। कंफर्ट एसी और इंडस्ट्रियल एसी के बारे में हम बताना चाहेंगे। इसके इक्विपमेंट आप देख लें पहले। सबसे पहले विंडो एसी होता है, इसमें स्प्लिट एसी होता है, डक्टेबल एसी होता है, पैकेज एसी होता है और चिलर पैकेज होता है। इस तरह से कुछ और भी यूनिट्स होते हैं। एप्लीकेशन देखते हैं आप कंफर्ट एसी में कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत पड़ सकती है। पहले तो ऑफिस में ज़रूरत पड़ेगी, बैंक में, सिनेमा हॉल में, फिर हाउसेस में और होटल्स में। इस तरह से कुछ चीज़ें और भी हैं जहाँ पे हमें कंफर्ट एसी की ज़रूरत पड़ सकती है। और इंडस्ट्रियल एसी में जो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे बहुत ही टेम्परेचर कम चाहिए मेडिसिन वगैरह के लिए, या फिर सर्वर रूम जहाँ पे इंसान वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा, तो वहाँ के लिए टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, या फिर डाटा सेंटर हो गया, डाटा सेंटर के लिए चाहिए हमें। तो इस जगह के लिए हम उसको इंडस्ट्रियल एसी बोल सकते हैं। इंडस्ट्रियल एसी और कंफर्ट एसी में यही अंतर है दोस्तों कि अगर कंफर्ट एसी में आप रहते हैं तो आपको बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर आप ले सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल एसी में क्या है कि आपको जो भी इसमें ऑपरेशन थिएटर में आपको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, या फिर कोई मेडिसिन कंपनी वगैरह मेडिसिन बन रही है तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम चाहिए, तो वहाँ पे ह्यूमंस और मेडिकल का दोनों का कंपेयर नहीं होता है टेम्परेचर का, इसलिए उनको अलग अलग भाग में बांट दिया गया है कंफर्ट एसी में और इंडस्ट्रियल एसी में। कंफर्ट एसी में ह्यूमंस के लिए होती है, इंसान के लिए होती है, और जो इंडस्ट्रियल एसी होती है उसको बारे में हमने बता दिया सारी चीज़ें दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।